बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह भी आपने जहांगीर की बात की है, दूसरे बादशाह सलामत है उनकी तो आपने बात ही नहीं की है, जो संदेश खाली के शहंशाह थे। और शाद शेख अली खान, शेख शाहजहां, जो शेख शाहजहां थे, उनके बारे में तो अभी हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की। तो अब उनके बारे में चर्चा कर ले, उस क्षेत्र की थोड़ी बात कर ली जाए। जी। देखिए, वहां पर यह बताया गया है कि जितनी भी ये यहां पर एक तालाब से 17 बंदूकें और एमुनिशन बरामद हुआ है, और जिनके यहां से तालाब से बरामद हुआ है उनका नाम है रॉबिन दास और गोपाल। ये शाहजहां शेख के बड़े खास थे। तो शुभेंद्र अधिकारी जी ने कहा कि ये पुलिस और एसटीएफ ने बड़ा अच्छा काम किया कि तालाबों में जाल डाल करके हथियार बरामद किए जा रहे हैं, और इस तरीके से बरामद किए जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो लोगों ने यही तो दांतों तले उंगली दबा ली और ये कहा कि अगर ममता जीत जाती तो इन हथियार और कारतूसों का क्या इस्तेमाल होता, ये आप अंदाज इसका लगा सकते हैं। कितनी भयावह स्थिति हो जाती कि जिस तरीके से इन्होंने रॉबिन दास और गोपाल ने नदियों में छुपा रखा था। तो व्यंग्यात्मक तरीके से वहां के समाचार पत्र वालों ने यह कहा कि अभी तक तो जाल डाल करके हम लोग तालाब और पोखरों से मछली निकालते थे, अब बंदूकें और कारतूस हम लोग निकाल रहे हैं, और एक दो की संख्या में नहीं, बोरों बोरों में बंदूक और कारतूस निकाले जा रहे हैं। तो अब ये भी चीज देखने वाली है कि आखिर इतने इनके पास आए कैसे। अच्छा, एक आदमी है रमजान मुल्ला, गिरफ्तार हुआ है। ये भी एक चरमपंथी, वो भी छुपा हुआ था इसी के आसपास के मदरसों में। इसने 3 बार इसने वोट भी डाला है। नागरिक हिंदुस्तान का नहीं है, चरमपंथी है, लेकिन वोटर आईडी लेके 3 बार इसने वोट डाला है। अब इसकी पूछताछ की जा रही है अंजू जी कि आखिर किन परिस्थितियों में आपको कैसे यहां पे शरण मिली, आपको वोटर्स आईडी कैसे मिला, 3 बार आपने वोट डाला। तो रमजान मुल्ला की यही की बात खत्म नहीं हो जाती है। रमजान मुल्ला की जो पत्नी है सायरा बीवी, ये तो कॉरपोरेटर है टीएमसी की। तो टीएमसी की कॉरपोरेटर है, तो आप ये समझिए कि जितने देशद्रोही हैं छाती पे, कहते छाती पे मूंग दलना, अगर मुहावरे में कहते नहीं दर्जा दो के, कृपया इस मुहावरे का प्रयोग करें, छाती पे मूंग दलना। तो उसका सही प्रयोग होगा कि रमजान मुल्ला और सायरा बीवी ने यहां आकर के पूरे संसाधनों का दुरुपयोग किया, टीएमसी की पार्षद भी बन गई, वोटर आईडी भी ले लिया, और उसी कहावत को चरितार्थ किया कि हमारी छाती पे मूंग दला। इसी को कहते हैं कि छाती पे मूंग दल रहे हैं। ये तो बात हुई एक रमजान मुल्ला की, एक सायरा बीवी की। ऐसी कितनी सायरा बीवी और कितने मुल्लाज हैं यहाँ पे, ये भी देख जी। रमजान मुल्ला है जिनके बारे में अब देखना पड़ेगा। तो रमजान मुल्ला और सायरा बीवी ऐसे एक, ये तो एक चीज प्रकाश में, बाकी लोगों को क्या होगा। और मजे की बात यह कि इनकी एसोसिएट्स जो हैं वो रॉबिन दास और गोपाल, शाहजहां शेख ने कितने पाप किए थे अगर आप याद कीजिए, कितने जघन्य अपराध, बलात्कार, अपहरण इसने किया था। और अब जब ये गिरफ्त में आया है तो मैं समझता हूं कि अब आर पार की लड़ाई अब शुरू कर दी है शुभेंद्र अधिकारी जी ने, बांग्लादेशियों को ठेलना वापस कर दिया जी। सर, जैसे आपने बताया कि संदेश खाली में तालाब में हथियार मिले। अब सोचिए कि ये लोग अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो क्या तांडव मचाते। वो जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई को 12 बजे के बाद कौन दिल्ली से आकर बाप बचाएगा, हम सबको देख लेंगे, सबके साथ खेला करेंगे। तो ये हथियार वहीं पर तो इस्तेमाल होने थे। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो मदरसे बनाए गए हैं 35,000 अवैध तरीके से, इनमें आतंकवादी छिपे हुए हैं जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये तो आपने अभिषेक बनर्जी की जो कुत्सित सड़ी हुई मानसिकता थी और देश विरोधी गतिविधियां थी, ये तो यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ाई कर रहे थे। ये तो गृह मंत्री भारत सरकार को फांसी पे चढ़ा रहे थे। ये और इनका बड़बोलापना था। लेकिन वही कहते हैं कि कभी कभी अहंकार प्रभु का भोजन होता है। जब ये निकले अपने लिए कुछ सोचा कि अब तो रिजल्ट आ गया है, कुछ बाहर निकले अपने बिल में से, तो लोगों ने सड़े अंडों सड़े टमाटरों से इनका स्वागत किया। वो तो समझ लीजिए कि इनकी ऐसी जो दुर्गत हुई कि, और जो भी नाटक ये कर सकते थे, अस्पताल गए, अस्पताल में ममता पहुंच गई, ममता पहुंच गई, वहां भी दोनों की दुर्गत हुई। अब डॉक्टरों ने कहा कि आपका कुछ हुआ ही नहीं है। अरे अंडे से कहीं कुछ होता है। पहले क्रिकेट मैच में भी अंडा फेंका जाता था तो क्रिकेटर्स को चोट थोड़ी आती थी, मैं तौलिए से पूछ लिया, जरा सा एक गर्म पानी से उसको पूछ लिया, हो गया खेल। चोट थोड़ी लगती है अंडे से। अगर चोट लगानी होती तो पत्थर मारते गुम्मा,
जिसको कहते हैं ना सीमेंट का पत्थर या जो रेल की पटरी के किनारे जो बैलास्ट स्टोन होते हैं उससे मारते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है बड़ी उदार है, जिसको कहते हैं पंचायत में जुतियाएंगे। पर्पस चोट लगाना थोड़ी है, जलील करना है कि जूते से ये कहते हैं पंचायत 50 जूते मारेंगे सर तौर पे, उसको कहते हैं जुतियाना। किसी तरह से अंडे से मारना, आपको चोट पहुंचाना नहीं है, केवल आपका अपमान करना और आपकी गुंडागर्दी खत्म करना है। तो गुंडागर्दी खत्म करने की नीयत से अभिषेक बनर्जी पिट गए। अब उसको लेकर के साहब हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। आपको तब शर्म नहीं आई वकील साहब जब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चिकन नेक को काट के अलग कर दें। आपको तब शर्म नहीं आई नागरिक होने के, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तब आप डूब के नहीं मरे चुल्लू भर सेप्टिक टैंक के पानी में, जब आप ऐसे थर्ड क्लास लोगों की पैरवी करने पहुंच जाते हैं और अदालत खुलवाते हैं। ये तो खैर पश्चिम बंगाल के निर्वाचन ने देश को बहुत कुछ सिखा दिया है, ऐसे तथाकथित बड़े वकीलों के बारे में, लेफ्ट लिबरल्स के बारे में, और जो सूडो सेकुलरिस्ट हैं उनके बारे में। अब आपने ये भी देखा होगा ये बांग्लादेश से जब खेल रहे हैं वापस हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो पूरी जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है ये, उसकी टोटल स्ट्रेंथ बांग्लादेश में 70,000 है। उसमें 60,000 इन्होंने बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे लगाया है। केवल 10,000 अपने पास रखा है, 60,000 इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लगा रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई बीएसएफ इन लोगों को अंदर ढकेल दे। तो उनका डेस्परेशन समझिए, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, आर पार की लड़ाई नहीं, बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन मान करके, क्योंकि वो अपने ही नागरिकों को वापस लेने के मूड में नहीं है। लेकिन वापस लेना ही पड़ेगा, वापस इनको जाना ही पड़ेगा। फेंसिंग पूरी हो रही है, फेंसिंग को लेकर के भारत ही में नहीं, कैटल माफिया को ही नहीं, व्यापारी ड्रग तस्करों को ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों की बहुत पेट में दर्द होगा। जो लोग कह रहे हैं कि साहब इससे आसपास का पर्यावरण खराब होगा, आसपास के लोगों की जीविका खूब प्रभावित होगी, बड़ा दर्द होने लगा आपको। ये केवल पश्चिम बंगाल की महान जनता के निर्वाचन के बाद जो उन्होंने सही चयन किया कि एक राष्ट्रवादी सरकार को आपने निर्वाचित किया है और एक लुंज पुंज और एक शिथिल सरकार को आपने अपदस्थ किया है। तो ये तो खैर जनता को सलाम, लेकिन बाहरी किसी शक्ति को ये कोई अधिकार नहीं है कि एक प्रभुता संपन्न राज्य को आप ये कहें कि आप अपने सीमा के ऊपर फेंसिंग कर सकते कि नहीं कर सकते। हमारी स्मार्ट फेंसिंग सर्वत्र लगने वाली है और ये चीज अब इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। जो इस तरीके से रिफ्यूजीज का आवागमन होता था या नाजायज बांग्लादेशियों का आवागमन होता था और पशुओं की तस्करी होती थी, तो इसको देख करके अंजू जी मदरसों की मरदमशुमारी, सेंसस, इलीगल बांग्लादेशियों का बाहर जाना, शाहजहां शेख और जहांगीर खान ऐसे लोग और सायरा बीवी और रमजान मुल्ला ऐसे लोगों को रासुका में बंद होना, तो ये तमाम चीज इस बात को इंगित करती हैं। और सीबीआई को खुली छूट देना कि बंगाल बिल्कुल पूरी तरीके से आ गया है और बिल्कुल ही वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, राजधानी एक्सप्रेस की तरह अब उसमें गति भी आएगी और प्रगति भी आएगी।